नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारी जो रेलवे परियोजनाएं मध्य प्रदेश मालवा प्रांत में चल रही है, उनमें वन अनुमतियां एक बड़ा अड़ंगा बनकर सामने आ रही है और इन वन अनुमतियों को लेने का प्रयास हमारा जो रेलवे विभाग है वह कर रहा है। इस बाबत कई पत्र व्यवहार विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किए जा चुके हैं और अब हाल ही में हमारे पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर साहब के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन के साथ में भी पत्र व्यवहार किया गया है, जो कि इन परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द वन अनुमतियां दिलाने के बाबत में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिनमें कि इंदौर बुधनी रेल परियोजना, इसके साथ साथ दाहोद इंदौर रेल परियोजना, छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना और महू सनावत आमान परिवर्तन परियोजना, यह वन अनुमतियों की वजह से इनका कार्य काफ़ी डिले हो रहा है तथा इनके विभिन्न हिस्से विभिन्न जंगलों के कोर एरिया से गुजरने की वजह से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की 2 स्टेजों की अनुमतियां चाहिए होती हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं को 1 स्टेज की अनुमति प्राप्त हो गई है, लेकिन वह कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाकाफ़ी है और दूसरी स्टेज की अनुमति प्राप्त करने में जो संबंधित विभाग है वह काफ़ी परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। इनमें प्रदेश का वन विभाग भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वन विभाग की ही गलती है, गलती हमारे रेलवे विभाग की भी है। वह क्यों है? क्योंकि इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति वर्ष 2011-12 के आसपास मिली और तब से लेकर अब तक इन परियोजनाओं की जो वन अनुमतियां हैं वह रेलवे के द्वारा शुरू में ही नहीं मांगी गई, वह उनके द्वारा हाल ही के 2-3 वर्षों पहले ही मांगी गई है और रेलवे विभाग को जो वन अनुमतियां प्राप्त करने में समय इसी वजह से लग रहा है। आमतौर पर जो अनुमतियां हैं वह तकरीबन 3-4 साल में प्राप्त होती हैं और रेलवे विभाग को अभी 2-3 वर्ष ही इन फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए आवेदन किए हुआ है और इन अनुमतियों का एनालिसिस करने में जो वन विभाग है उसको समय लगता है। खास दिक्कत है कि जो अनुमति प्राप्त होती है उसमें ज़मीन के बदले ज़मीन, यानी कि जो ज़मीन वन विभाग अपनी रेलवे को देता है उसके बदले में दूसरी ज़मीन वैकल्पिक पौधारोपण के लिए दी जाती है, रेलवे के द्वारा दी जाती है और रेलवे के पास ऐसी ज़मीनें उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते हुए रेलवे अन्य विभागों के साथ सामंजस्य करके उक्त ज़मीनें वन विभाग को उपलब्ध कराता है। इसी बाबत हाल ही में जो हमारा महू सनावत परियोजना का पाताल पानी से बलवाड़ा सेक्शन बनाने हेतु ज़मीनें हमारे आगर जिले के सुसनेर तहसील में उपलब्ध कराई जाने का निवेदन आगर जिला वन विभाग को पश्चिम रेलवे के द्वारा किया गया है और यह प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही इस पर कार्यवाही वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा अन्य परियोजनाओं के मामले में भी हुआ है, परंतु यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है। कई बार जो ज़मीनें हैं वह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक राजपत्र प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि जो ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पाती है उसमें छूट राहत देने से संबंधित वह पत्र था, लेकिन वह तुरंत लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में मार्गदर्शन मांगा गया है कि दी गई है वन अनुमतियों के बारे में वह कब से परियोजनाओं के ऊपर लागू होगा और हमारे जीएम साहब के द्वारा मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा गया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द जो क्लियरेंस है वह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कई जो कार्य है, बड़े कार्य, जैसे कि हमारी आमान परिवर्तन परियोजना है महू सनावद वाली, उसमें पाताल पानी से लगा के जो हमारा बलवाड़ा सेक्शन है वह वन विभाग की ज़मीन पर ही बनाया जाना है। तो उसके लिए जो सुरंगें बनाई जानी है और जो अर्थवर्क संबंधित कार्य है आदि कार्य करने हेतु ज़मीनों की आवश्यकता है और बिना क्लियरेंस मिले कार्य शुरू नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ हमारी जो छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना में डेका कुंड से लगा के टांडा रोड के बीच में कार्य जो चल रहा है उसमें कई जगहों पर कार्य इस वजह से ही अभी अटका हुआ है, क्योंकि स्टेज 1 क्लियरेंस मिलने के पश्चात भी वहां पर कार्य अभी पूरी तरह से गति नहीं पकड़ पाया है।
और ऐसा ही कुछ दाहोद इंदौर रेल परियोजना के झाबुआ से धार रेलखंड का भी है। वहाँ पर भी जो खरमोर फॉरेस्ट रिजर्व की वजह से मामला अटका हुआ है, ट्रैक डाइवर्ट करने तक की बातें फिर से सामने आ रही हैं। इससे यह कार्य लंबे समय तक खिंचता हुआ फिर से नज़र आ रहा है। ऐसे में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है वन विभाग सहित रेलवे विभाग के, इन सभी को आपस में सामंजस्य करके जल्द से जल्द जो क्लियरेंस में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इन प्रोजेक्टों के बनने का इंतजार एक बड़ा वर्ग कर रहा है। जैसा कि हमने बताया, कई समय पूर्व से इन परियोजनाओं के लिए बातें की जा रही है कि इनसे फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा, लेकिन ऐसा हाल फिलहाल में जल्द से जल्द होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। वजह यही है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि के मामले हैं, इसके बारे में दूरदर्शिता नहीं अपनाई गई और क्लियरेंस तुरंत मिल जाएंगे ऐसा समझ के रेलवे के द्वारा अप्लाई कर दिया गया, जबकि उनको ऐसी कई परियोजनाओं का अनुभव है जिसमें कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में वक्त लगता है। वैसे भी ये सभी परियोजनाएं किसी खास राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र से नहीं आती है, अन्यथा इनमें इतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि हमने कुछ परियोजनाओं में देखा है कि तुरंत ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाता है। लेकिन इन परियोजनाओं के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं, लेकिन केंद्र स्तर से कोई सहानुभूति इन परियोजनाओं के लिए नहीं मिलती है, जिसका नतीजा यह है कि इन परियोजनाओं की क्लियरेंस के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और अधिकारियों को एक दूसरे से पत्र व्यवहार करके अपना के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी इंदौर की पूर्व सांसद महोदया, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी के द्वारा भी अपने स्तर पर कई बार इन परियोजनाओं के लिए पीड़ा जाहिर की है। विभिन्न मंचों से उनके द्वारा कहा गया है कि इन परियोजनाओं का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और विभिन्न मंजूरियों की वजह से यह और डिले होता जा रहा है। उन सभी के हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के द्वारा भी इन फॉरेस्ट क्लियरेंस के बारे में बात कही गई है, जो कि उच्च स्तर पर हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं रेलवे मंत्रालय के समक्ष पहुंच चुकी है। परंतु जो फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि की प्रक्रिया है वह इतनी धीमी बनाई गई है कि उनमें काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसे में प्रोजेक्टों का डिले होना चिंता का विषय बन चुका है और क्षेत्र की जनता भी, हम लगातार हमारे कमेंटों के माध्यम से देखते हैं कि इन परियोजनाओं के बारे में क्या सोचती है। जब हम गंभीर बातें करते हैं तो उन्हें मजाक लगता है, जैसे कि परियोजनाओं के पूरा होने की बातें हैं। टारगेट कई बार आगे बढ़ चुके हैं। हमारी जो दाहोद इंदौर रेल परियोजना को ही हम देखें तो इसका टारगेट भी खिसकते हुए वर्ष 2027-28 में पहुंच गया है। ऐसा ही कुछ महू सनावर आमान परिवर्तन के बारे में भी है। अभी भी कहा जा रहा है कि 4-5 साल और लगेंगे। छोटा उदयपुर धार परियोजना 2-3 वर्षों में बनाई जा सकती है, हालांकि उसके लिए सही तरीके से प्रयास करने होंगे और वह प्रयास रेलवे अधिकारियों एवं वन मंत्रालय के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के भी होना चाहिए, तभी यह सभी परियोजनाएं आकार लेती हुई हमें नज़र आएंगी और क्षेत्र की जनता में भी इन परियोजनाओं के प्रति अब नकारात्मक मानसिकता बन गई है, क्योंकि लंबे समय से केवल चुनावों के वक्त ही इन परियोजनाओं के बारे में बातें की जाती हैं। इसके अलावा बाकी के 4-5 साल इनकी कोई बात नहीं करता है। चुनाव के वक्त ही तेज़ी इनमें दिखाई जाती है एवं इनके मुद्दे पेपरों में और सोशल मीडिया आदि पर राजनेताओं के द्वारा दिखाए जाते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि जनता इन परियोजनाओं के प्रति उदासीन हो गई। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएं, जिससे कि इनका फ़ायदा जो एक बड़ा आबादी वर्ग लंबे समय से इनका इंतज़ार कर रहा है उन्हें मिल सके। तो यह एक छोटा सा वन मंजूरी में आ रहे अड़ंगों की जानकारी से संबंधित वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।